हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग सभी को। देखो आज क्या करने वाले अपन आपके एग्जाम चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए मैथ का एक नया टॉपिक करने वाले। और टॉपिक का नाम क्या रहेगा अपने पास में? डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, दूरी, चाल और समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हाईली डिमांड टॉपिक है ना। मेरे पास में अगर किसी टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई मैसेज आए हैं तो ये वो टॉपिक है। इसका मतलब टॉपिक आपके लिए क्या रहने वाला है? इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो इसलिए आपको ध्यान से चीजों को समझना है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के बाद में आपको इसमें दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। और जितने भी नए दोस्त जुड़ रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को क्या करोगे? सब्सक्राइब जरूर से करोगे, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर से कर लेना। क्लियर है? और क्लास को आपको पूरा जरूर से देखना है, ठीक है। क्लास को आपको क्या करना है? पूरा जरूर से देखना है, क्योंकि तभी चीजें समझ में आएगी। अब देखो नया टॉपिक है और अपन स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा इसका बेसिक देखना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या देखना पड़ेगा? इसका बेसिक अपन को देखना पड़ेगा। तो चेक आउट करते हैं। देखो कि अपने पास में देखो टॉपिक का नाम क्या है आपके पास में? डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। अपन इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? डीएसटी लिखूंगा मैं जब भी बात करूंगा इसकी, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखूंगा? डीएसटी, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। डीएसटी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि देखो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। इसलिए आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपको ये एक फॉर्मूला याद है कि आपके पास में सर दूरी जो होती है वो समय इंटू चाल होती है ना, कि आपके पास में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको क्या करना है? ये टी उधर चला जाएगा अपने पास में, डी अपॉन में टी। और आपके पास में अगर आपको टाइम निकालना है तो आपके पास में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक से फॉर्मूले भाई। तीन चीज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। क्या क्या? आपकी डिस्टेंस पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे और टाइम पढ़ेंगे। इन तीन के बेसिक फॉर्मूले तो आपको आनी ही आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो स्पीड वाला है, इसमें स्पीड में अलग अलग स्पीड आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो आपसे कई बार क्या करता है? वो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करवाता है। और मीटर प्रति सेकंड में दे रखी होती है तो आपसे कई बार सीधा सीधा क्या चेंज करवा जाता है कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में क्या कर दो? चेंज कर दो। तो कैसे करते हैं? देखो अपने पास में मान लो कि कोई भी स्पीड दे रखी है आपके पास में। जैसे कि अपन मान लेते हैं, कुछ भी अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं एक बार कि 90 किलोमीटर पर आवर है। अब क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है कि आप क्या करो कि इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो। तो कैसे करेंगे? देखो भाई, ये बाकी चीजें तो आसान ही है, मेन टॉपिक तो यहीं से स्टार्ट होगा अपना, ठीक है। अब ये जो 90 है ना, आपको क्या करना होता है इसको कि आप इसको क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। अभी 5/18 ही क्यों आया आपके पास में? ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखो अभी आपको इसकी टेबल में जैसे मान लो कि 5 बार में घटा है, तो 5 को इस 5 से अगर मैं गुणा करता हूं तो मेरे पास में कितना आएगा सर? 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब 5/18 मैंने यहां पे एक नंबर लिखा है। ये क्यों लिखा है? इसके पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है? देखो मेरे पास में था किलोमीटर प्रति आवर, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कितने होते हैं अपने पास में? 1000 मीटर होते हैं सर। 1000 क्या होते हैं अपने पास में? मीटर होते हैं, ठीक है। नीचे अपने पास में आवर्स लिखा हुआ है। एक आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? क्योंकि आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सर एक घंटे में 3600 सेकंड होती है। 3600 क्या होती है अपने पास में? सेकंड होती है। अब देखो अगर अपन कैंसिल आउट करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 की टेबल से तो नहीं कटा, 2 की टेबल से ये कट जाएगा 5 बार में, और ये मेरे पास में 18 बार में कटेगा। कितना आया? 5/18। अब अपन को बार बार क्या नहीं करना है? 1000 और 3600 नहीं लिखना है। आपने कैंसिल आउट करके एक नंबर निकाल लिया, जो नंबर कितना था? 5/18 था। आप डायरेक्ट क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो अब जब भी आपको कभी भी कोई भी स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, किसमें दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, और उसको आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। इसमें चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो कैसे करोगे? आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 5/18 से। 5/18 से। अब देखो
दूसरा क्या हो सकता है कि मीटर प्रति सेकंड आपको दे दे और आपसे क्या पूछे, किलोमीटर प्रति आवर में पूछे। क्या पूछे, किलोमीटर प्रति आवर में पूछे, तो आप उल्टा कर दो कि 18/5 हो जाए। इससे करना है 18/5 से। अब दिक्कत ये आती है यहाँ पे कि सर हम याद कैसे रखेंगे कि आपको 5/18 से करे कि 18/5 से करे। तो एक बार मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है, किलोमीटर है और यहाँ पे क्या है, मीटर है। देखो किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से। अरे जब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो तो छोटा 5 होता है कि 18 होता है। बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, 5 छोटा है, इसका मतलब 5 से ऊपर 5 आएगा, नीचे कितना, 18। इधर देखो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो है ना, तो क्या करोगे, 18 से करोगे। भाई बड़ा है ना किलोमीटर, तो 18 से करना पड़ेगा अपने पास में, और मीटर छोटा था तो 5 वाले से करना है, नीचे उसका उल्टा हो जाएगा। अब एक चीज और होती है अपने पास में स्पीड के अंदर, स्पीड के अंदर होती है आपके पास में औसत स्पीड। क्या होती है, औसत अपने पास में स्पीड, या फिर औसत चाल हो जाएगी आपके पास में, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, एवरेज स्पीड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड। अब ये भी अपने पास में दो टाइप की होगी, इसके लिए भी अपने पास में दो अलग अलग कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी, देखो कि अगर मान लो कि मेरे पास में जो दूरी है वो सेम है, जैसे मान लो कि मैं यहां से जयपुर से दिल्ली गया था, जयपुर से क्या गया था, दिल्ली गया था, और वापस दिल्ली से क्या आ गया, जयपुर आ गया। या तो ये वाली कंडीशन हो, या मेरे पास में फिक्स कंडीशन हो कि पहले मैं 100 किलोमीटर जाता हूं फिर मैं 100 किलोमीटर जाता हूं। ऐसे दो ही कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दो के लिए बता रहा हूं भैया मैं आपको। तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रखना है, ध्यान कि सर 2xy अपॉन में x प्लस वाई। यहाँ पे x और y क्या है, आपके आने और जाने की स्पीड। फर्क नहीं पड़ता कि आप आने वाले को x मानते हो या जाने वाले को y मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अपने हिसाब से मान सकते हो। लेकिन मान लो कि ये दूरी सेम नहीं हो, कुछ भी ऐसे हो भाई कि जैसे मान लो कि मैंने पहले तो 10 किलोमीटर चला, बाद में 20 चला, तो फिर कैसे निकालूंगा। तो फिर इसके लिए आपको अलग तरीका लगाना पड़ेगा। कैसे, कि आपके पास में औसत का एक और फॉर्मूला होता है। आपके पास में औसत का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है अपने पास में, सर आपके पास में होता है, देखो कि आपके पास में कुल दूरी बटे में कुल समय, और ये अपने पास में क्या है, ध्यान रखना औसत चाल का फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपको मान लो दूरी सेम नहीं है, कि आप जैसे अलग अलग दूरी चलते हो कि पहले 20 किलोमीटर बाद में 25 किलोमीटर, तब की बात कर रहा हूं, ये चीजें हो गई क्लियर अपने पास में। अब आपके पास में क्या होता है, एक रिलेशन पूछता है, किसमें, औसत में। जैसे अपन मान लो कि रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि आप में स्पीड में और समय में रेशियो क्या होता है, समय और दूरी में रेशियो क्या होता है। तो देखो अगर दूरी फिक्स हो, अगर अपने पास में क्या हो, अगर दूरी फिक्स हो, अगर दूरी क्या हो आपके पास में फिक्स हो जाए, तो देखो अगर जो आपका स्पीड का रेशियो होगा ना, स्पीड का जो रेशियो होगा आपके पास में, मान लो कि आपके पास में स्पीड का रेशियो है ए और बी, तो आपके पास में जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा आपके पास में, बी और ए होगा। ध्यान रखना हमेशा इनवर्स होता है, हमेशा क्या होता है, इनवर्स होता है आपके पास में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि स्पीड का रेशियो टाइम का हमेशा आपस में क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे यहां पे ए और बी था तो ये बी और ए हो जाएगा। अगर मान लो कि अपने पास में आपकी चाल फिक्स है, आपकी चाल क्या है, फिक्स है, कि आपकी जो स्पीड है वो फिक्स है, तो आपका जो समय का अनुपात होगा वही आपका दूरी का अनुपात होगा। जैसे मान लो कि डिस्टेंस का अनुपात है ए अनुपात बी, तो आपके पास में टाइम का अनुपात भी क्या होगा, ए अनुपात बी ही होगा। क्लियर है बात, कि अगर चाल सेम हो तो सेम चीज, अगर समय सेम हो तो, अगर मान लो कि समय क्या हो आपके पास में फिक्स हो, कि जितना आपको समय दे रखा है दोनों में बराबर समय है, तब भी आपका डिस्टेंस का और स्पीड का रेशियो बराबर होगा। कि अगर इसका रेशियो ए रेशियो बी है तो आपके पास में स्पीड का रेशियो भी क्या होगा, ए रेशियो बी ही होगा। क्लियर चीजें। अब अपन ने जो चीजें अभी पढ़ी है, इसके अलावा भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे ट्रेन वाले अलग बनेंगे, तो उनके लिए जब अपन उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे तब मैं बाकी चीजें आपको और बता दूंगा, ठीक है। अब करेंगे कैसे, देखो अपने पास में क्वेश्चन करते हैं आज। अभी क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन करते हैं, जिससे अपन को क्या लगेगा, आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन क्या है, देखो अपने पास में कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में क्या करो, परिवर्तित करो।
आपको दे रखा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में। अब देखो आपके पास में क्या है, 72 है, आपके पास में 72 है और किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर से किस में जा रहे हो, मीटर में। मीटर छोटा होता है किलोमीटर से, मतलब 5 ऊपर रहेगा, 5 बटे कितना 18। अब देखो 18 की टेबल में कितनी बार में, 4 बार में कटेगा अपने पास में, तो 5 को 4 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा सर, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये लो गया, कितना आसान है। देखो ऑप्शन नंबर सी। और सभी का मेरे साथ में अब आंसर जरूर आना चाहिए। अब लोग मेरे साथ में ही इनको सोल्व करोगे ना, जब आप खुद पेन कॉपी लेके सोल्व करोगे तब चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी दोस्त, है ना। केवल देखने से अगर चीजें होती तो आज सभी को मैथ आ रही होती। अरे कितने यूट्यूब पे कितने लोग पढ़ा रहे हैं, केवल देखने से अगर मैथ आती तो आज सभी को आती। मैथ प्रैक्टिस मांगती है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। आपका ब्रेन का और आपका हाथ का जो कनेक्शन है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। कैसे होगा, प्रैक्टिस के साथ ही होगा। तभी चीजें, जब आपका माइंड अच्छे से काम करेगा और आपका हाथ अच्छे से काम करेगा आपके माइंड के हिसाब से, तभी आपकी स्पीड भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। और जितने भी दोस्त नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब जरूर से करोगे और लाइक शेयर तो कर ही दोगे, मुझे पता है आप। अब देखो यहाँ पे भी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा मीटर प्रति सेकंड में, 5 बटे 18 से। अब देखो 9 की टेबल में ये 5 बार में कटता है, ये कटेगा 2 बार में। कितना आएगा कि सर 25 बटे 2। 25 बटे 2 कितना होता है अपने पास में सर, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। आपको एक चीज और बताओ, चलो एक चीज और बता देता हूं आपको ना। आपको अगर डायरेक्ट आंसर निकालना है, मान लो कि इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर अपन डायरेक्ट आंसर निकालें तो कैसे निकालें। देखो अगर आपको किलोमीटर प्रति वाली स्पीड 18 का मल्टीपल होगी, ध्यान रखना इसका मल्टीपल होगी 18, और मीटर प्रति सेकंड की जो स्पीड आती है हमेशा 5 का मल्टीपल होती है। कैसे, जैसे मान लो कि अभी मुझे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या था, 72 था ना, स्पीड 72 थी, तो ये 18 का मल्टीपल मानना है। अब 72 जो होता है वो 18 की टेबल में कितनी बार में आता है सर, 4 बार में। तो 5 की टेबल में 4 बार में क्या आएगा, 5 की टेबल में 4 बार में 20 आता है। तो ये लो 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप अगर आपसे होता है तो, वरना आप डायरेक्ट वही रख लो यार। यहाँ पे देखो 45 था, तो 45 18 की टेबल में कितनी बार में आता है, 2.5 बार में आता है। 36 और 9 है ना, 2.5 बार में। तो 5 की टेबल में 2.5 बार में क्या आएगा, 2 बार में 10 और आधे बार में 2.5, तो कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि एक बुलेट ट्रेन है वो 75 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यहां पे अपन को स्पीड किस में दी है, मीटर प्रति सेकंड में। देखो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा ना, एकदम आसानी से समझा रहा हूं, बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूं, और इस टॉपिक को मेरे पढ़ाने के बाद में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा समय दीजिए, 5-10 मिनट ज्यादा भी लग जाएगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अपन जल्दबाजी कर देंगे अगर, तो ये 5-10 मिनट फिर बाद में बड़ी दिक्कत करेगी। तो एकदम थोड़ा पेशेंस रखो, है ना, और क्लास को पूरा देखना, तभी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखो 75 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर है ना, इस किलोमीटर पर आवर में करना है। किलोमीटर बड़ा होता है तो 18 ऊपर नीचे कितना 5, इसके टेबल में 15 बार में, 15 को 18 से गुणा करोगे तो कितना आएगा मेरे पास में 270 आएगा। कितना आएगा 270। देखो आप वैसे भी कर सकते थे कि 75 है 5 की टेबल में, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड वाला है, 15 टाइम बार में आता है, तो 18 की टेबल में 15 बार में क्या आता है 270 आता है। ये लो हो गया। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अपने यहां पे यही तो कर रहे कि 5 की टेबल में कितनी बार में, उतनी बार में 18 की टेबल बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। क्वेश्चन क्या है देखो कि आपके पास में एक कार 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में 25 है, तो देखो वैसे 5 की टेबल में 5 बार में, 18 की टेबल में 5 बार में 90 आता है, 90 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अब देखो 18 बटे 5 कितनी बार में कटेगा 5 बार में, 18 इंटू 5 करूंगा तो कितना आएगा 90 आएगा सर। कितना आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है चीजें, ऐसे वाले क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो आगे चलते हैं, आगे क्या होगा अपने पास में। देखो कि मान लो कि एक कार है वो 15 घंटे में 420 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो कार की चाल क्या होगी भाई। आपके पास में देखो यहाँ पे आपको दूरी दे रखी है, आपको क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है।
और आपके पास में यहां पे क्या है, आपका समय है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपकी चाल पूछ रहे हैं। तो डी स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 420, टाइम कितना है आपके पास में 15। तो देखो 420 को आपको क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है। तो करते हैं, देखो डिवाइड कैसे करेंगे कि 2 बार में सर 30 आएगा, 2 बार में कितना आएगा 30 आएगा। कितना बच जाएगा 12 बचेगा, तो 12 यहां लिखूं, कितना हो गया 120। 120 कितनी बार में आता है, 8 बार में। मतलब आपके पास में स्पीड जो होगी वो क्या होगी, 28 किलोमीटर प्रति आवर। 28 किलोमीटर प्रति आवर या फिर 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी अपने पास में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि एक बस के द्वारा 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 144 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखो कि आपके पास में ये जो दूरी दे रखी है, ये जो दूरी दे रखी है आपको, ये किस में, किलोमीटर में, जबकि आपकी स्पीड कितनी में है, देखो मीटर प्रति सेकंड में है। अब दूरी तो है किलोमीटर में, स्पीड है मीटर प्रति सेकंड में, तो कैसे निकालेंगे, और टाइम भी देखो घंटे में चाहिए, मतलब आपको इसको स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। तो 15 है, किलोमीटर पर आवर में कैसे करूंगा सर, 18/5 है, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो बड़े वाले को ऊपर रखना है। इसके टेबल में 3 बार में 18 × 3 कितना हो जाएगा अपने पास में सर, 54 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है, ये स्पीड निकलने की दूरी है आपके पास में। समय निकालना है, समय कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 144 बट्टे कितना आएगा, 54 आएगा, कट रहेगा। देखो सर 18 की टेबल में ये 8 बार में आता है और ये अपने पास में 3 बार में आता है। अब मेन काम यहां से स्टार्ट होता है। देखो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूं ना, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो कि 6 की टेबल में 18, 8 तो आएगा नहीं, 3 की टेबल में, सॉरी 3 की टेबल में 8 तो आएगा नहीं, तो 2 बार में 6 आएगा। 6 से पहले कितना बचेगा, 2 ही बच जाएगा सर, क्योंकि 8 में से 6 जाएगा तो 2, तो 2 को आपको ऊपर लिखना है, नीचे लिखोगे 3, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में आता है कन्वर्ट करना तो। नहीं तो देखो ऐसे डिवाइड करो कि 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 6 आएगा, शेष पर कितना बचा 2। अब जितनी बार आया उसको तो आगे लिखना होता है और जो बच गया उसको ऊपर लिखना होता है, नीचे 3। अब इसका मतलब पता है क्या है, ये पूरा घंटे में है, तो ये तो 2 घंटे पूरा पूरा हो रहा है, लेकिन ये पूरा हो नहीं पाया। अब जब नहीं हो पाया तो इसको मिनट में निकाल लेते हैं। अब मिनट में कैसे निकालेंगे, देखो तो आप इस वाले पार्ट को क्या कर दो, केवल मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर दो, गुणा कर दो, क्योंकि 1 घंटे में अपने पास में कितनी होती है, 60 मिनट होती है। तो 2/3 को अगर मैं 60 से गुणा करूंगा क्या आएगा, देखो इसके टेबल में कट जाएगा अपने पास में कितनी बार में, 20 बार में। 20 × 2 करूंगा तो कितना आएगा, 40। इसका मतलब 2 घंटे और 40 मिनट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। क्वेश्चन क्या है, देखो कि एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई याद कीजिए। मान लो कि ये पुल है, ये क्या है, पुल है अपने पास में। इस पुल को अगर मुझे मान लो कि क्रॉस करना है तो मुझे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पे अगर मैं आ जाता हूं तो पुल क्रॉस हो जाएगा। अब इसकी लंबाई ही मेरे लिए क्या करेगी, दूरी का काम करेगी। भाई यही दूरी चलनी है मुझे, लेकिन ये मुझे पता नहीं है। समय मेरे पास में, स्पीड मेरे पास में, स्पीड कितनी है आपके पास में, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपके पास में समय कितना है, आपके पास में 15 मिनट है। समय क्या है, 15 मिनट है। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सर, स्पीड इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम। अब देखो आपके पास में कितनी है, 1 मिनट है ना, हाँ बिल्कुल। अब देखो 15 है आपके पास में और इस टाइम तो 15 है और स्पीड कितनी है, 5 की है। लेकिन ये जो 15 है ये मिनट में है, 15 जो है ये आपके पास में किस में है, मिनट में। आपको तो टाइम हमेशा घंटे में रखना होगा, तो घंटे में कैसे रखेंगे, 15 मिनट को 60 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। अरे मिनट को जब मुझे घंटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा। अब देखो कट रहा है क्या सर, देखो 15 की टेबल में 15 1 बार में, ये आता है 4 बार में।
5 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 5 बटे में कितना 4, डिवाइड करूंगा तो 1.25 आएगा। कभी भी अगर आप 4 से डिवाइड करते हो और आपके पास में देखो 4 से जब डिवाइड करोगे तो शेषफल आपके पास में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। अगर 1 शेषफल आता है तो उसके बाद पॉइंट के बाद में 2 5 लिखना होता है आपको। 2 शेषफल आता है तो पॉइंट के बाद में 5 0 लिखना होता है। 3 आएगा तो पॉइंट के बाद में 7 5 आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया देखो, तो 5 तो अब आता नहीं 4 की टेबल में, 4 आता है एक बार में, शेषफल 1 बचता है तो मैंने 2 5 लगा दिया डायरेक्ट। अब 1.25 किलोमीटर है, लेकिन ऑप्शन तो आपके पास में किस में है, मीटर में है। तो क्या करोगे इसको, अरे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1250। कैसे देखो 3 जीरो लगने चाहिए ना, 3 जीरो लगाते हैं, 2 नंबर के बाद पॉइंट भी तो है, पॉइंट, अब पॉइंट के बाद तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ये तो कोई काम का नहीं है अपने पास में। कितना बचा 1250। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है। आई थिंक आपकी चीजें समझ में आ रही होगी, लेकिन अगर फिर भी डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हो ना, कमेंट में लिख देना कौन सा क्वेश्चन डाउट है, अपन फिर से देख लेंगे उसमें क्या दिक्कत है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 48 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो आपके पास में स्पीड है, आपके पास में क्या है, स्पीड कितनी है आपके पास में 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में है ना। तो टाइम कितना है आपके पास में 48 मिनट, लेकिन मिनट में नहीं चाहिए, टाइम किस में चाहिए, घंटे में चाहिए। तो 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब सोल्व करते हैं, देखो ना, आपको दूरी निकालनी है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो कितना हो जाएगा 80 इंटू 48 बटे 60। देखो 0 से 0 कट गया, 6 की टेबल में 8 बार में कटा क्या, बिल्कुल कटा। 8 को 8 से गुणा करोगे कितना आएगा आपके पास में सर 64 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा 64 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। क्वेश्चन क्या है कि एक घोड़ा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लेता है। कि अगर वो 60 की स्पीड से भागेगा ना तो उसको कितना समय लगेगा, 2 घंटे लगेगा। यदि घुड़सवार उसी दूरी को एक सही 1/2 घंटे में तय करना चाहता है तो घोड़े की चाल क्या होनी चाहिए। ये कितना होता है, देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको जब भी ऐसा नंबर लिखा है ना तो इसको आपको ऐसा करना होता है कि आपको 2 की टेबल एक बार बोलनी है और जितना ऊपर लिखा है उसको प्लस करना है। तो 2 की टेबल एक बार बोलूंगा 2 आएगा, 2 में 1 प्लस करूंगा, ये ऊपर वाला प्लस होता है, तो कितना आएगा आपके पास में 3/2। अब देखना आपके पास में बोल रखा था कि 60 की स्पीड है और 2 घंटे लगते हैं, तो 60 इंटू 2 बराबर 120 किलोमीटर। इसका मतलब जो दूरी है वो आपके पास में 120 किलोमीटर है। अब ये बोलता है कि मुझे 2 घंटे में तय नहीं करनी है इस दूरी को, मुझे 1.5 घंटे में करनी है। तो कैसे करूंगा, स्पीड बताओ फिर। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस 120 है आपके पास में, टाइम कितना है 3/2। जब भी ये बट्टे के नीचे बट्टे वाला आ जाए तो आपको डिवाइड में उल्टा हो जाता है, मतलब कि 120 और ये उल्टा हो जाता है ना कि 2 तो ऊपर चला जाता है और 3 क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। इसके टेबल में देखो 40 बार में कटेगा, 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 80 हो जाएगा। मतलब आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए। एक तरीका तो ये, एक तरीका और बताता हूं देखो आपको मैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास में स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है ना वो उल्टा होता है। टाइम का रेशियो देखो पता है आपको पहले ये टाइम का रेशियो है, आपको पहले 2 घंटे लग रहे थे, अब 3/2 लगनी चाहिए, ये तो बोल रहा है। अगर ये 2 है ना उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा सर 4 और 3 हो जाएगा। मतलब आपका पहले आपको 4 घंटे और यहाँ पे 3 घंटे ऐसा हो गया, ठीक है, अनुपात में। भाई अपन इसको सोल्व किया तो ये 2 उधर चला गया, गुणा हो गया। अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का कितना होगा सर, ये 3 होगा और ये 4 होगा, ये 3 होगा और 4 होगा। अब देखो आपके पास में क्या बोल रहा है कि पहले आपकी स्पीड कितनी थी 60 थी, मतलब इस 3 की वैल्यू, पहले वाला ये 3 है, आगे वाला पहले, क्योंकि आपने आगे वाला समय लिखा था यहाँ पे, तो आगे वाला 3, मतलब 60 वैल्यू है 3 की, आपको निकालना है 4 की। इसके टेबल में 20 बार में 20 इंटू 4 80 किलोमीटर। अब अगर उसका यूज करते हो, अगर आपके दिमाग में है वो चीजें, तो आप बड़ी आसानी से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में।
और जितने भी नए दोस्त जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करोगे। कितना शानदार कंटेंट आपको अवेलेबल करवा रहा हूं आपको, है ना। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी क्या करो, सपोर्ट करो, है ना। देखो कि राहुल से 1.34 पॉइंट के बाद में ध्यान रखना, एक एक डिजिट पड़ते हैं ना, पॉइंट के बाद में एक एक डिजिट। तो राहुल से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। वह 4 सेकंड के बाद में बंदूक से चलने वाली ध्वनि को सुनता है, तो ध्वनि की गति ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पे अपन को मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, तो इस दूरी को अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.34 है इंटू 1000 कर दो भाई। अरे 1000 मीटर होता है ना, तो कितना आएगा, देखो 1340 हो जाएगा अपने पास में। और यहाँ पे दो 3 जीरो आपके हिसाब से करता हूँ, और 3 जीरो लगा देता हूँ, लेकिन 2 नंबर के बाद में पॉइंट भी तो है, तो पॉइंट के बाद तो वैसे वैल्यू नहीं होगी, तो 1340 मीटर हो जाएगा अपने पास में। क्लियर है। स्पीड कितनी है, सॉरी समय कितना है अपने पास में, 4 सेकंड का। आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो 1340 बटे कितना 4, डिवाइड करते हैं। देखो 3 बार में 12 आएगा, 1 बचेगा 14, फिर 3 बार में 12, 2 बचेगा 20, कितनी बार में 5 बार में। 335 मीटर प्रति सेकंड, 335 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा मेरे पास में, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहां पे सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। एक 40 मंजिल वाली एक इमारत की प्रत्येक मंजिल 5 मीटर ऊंची है। 40 मंजिल के अपने पास में क्या है, एक इमारत है जिसकी हर एक जो मंजिल है वो अपने पास में क्या है, 5-5 मीटर की है। हर एक क्या है, 5-5 मीटर की आपके पास में है, ठीक है, 5-5 मीटर की। और ऐसे 40 मंजिल उसमें। एक लिफ्ट 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, मतलब हर सेकंड में वो 4 मीटर ऊपर चली जाती है। तो उसे 6ठी मंजिल से 34वीं मंजिल तक जाने में कितना समय लगेगा। देखो कहां से स्टार्ट कर रही है, 6th से कहां पे जा रही है, 34 पे जा रही है अपने पास में। कितनी मंजिल चली है, 28 मंजिल चली है। अब एक मंजिल अगर 5 मीटर की है तो 28 कितनी होगी, 5 से गुणा किया, 140 मीटर, 140 मीटर होगी। और आपके पास में देखो आपको 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड भी है, तो दूरी आपने निकाल ली है। स्पीड आपके पास में 4 मीटर प्रति सेकंड है। आपको समय बताना है, समय का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है, 140 बटे कितना 4। तो देखो कैंसिल आउट है क्या, 2 की टेबल में ये 70 बार में, ये 2 बार में, कितनी बार में कटेगा सर, 35 बार में। मतलब आपको कितना समय लगेगा, 35 सेकंड का समय लगेगा सर। कितने का लगेगा, 35 सेकंड का। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक आदमी दिल्ली से मुंबई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से मुंबई से वापस दिल्ली आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। मैंने आपको कहा था कि अगर आना और जाना सेम रूट पे हो, तो मैंने आपको एक अलग फॉर्मूला लिखाया था। अगर अलग जैसे दूरी सेम ही है, आना जाना नहीं है, लेकिन पहले 20 चला फिर भी 20 ही चला, दूरी अगर सेम है तब भी अपन ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन मान लो कि दूरी अलग अलग है, तो फिर मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था। इसके लिए कौन सा बताया था मैंने आपको कि सर 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब देखो 2 गया था 40 की स्पीड से, आया था 60 की स्पीड से, नीचे दोनों को प्लस करके, प्लस करने पे कितना आएगा, 100 आएगा। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 6 को 4 से करूंगा तो 24 आएगा, 24 को 2 से करूंगा तो कितना आएगा, 48 आएगा मेरे दोस्त। कितना आएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी अपने पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। एक मोटर कार है, एक स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वापस वहां से कितने की चाल से आती है, 30 की स्पीड से वापस आती है। तो आपको बताना है कि संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल से दौड़ी है, कौन से औसत चाल से। तो सेम चीज कि आपके पास में 2xy
अपॉन में x प्लस वाई। देखो 2 इंटू 20 इंटू 30 बटे में कितना, दोनों को प्लस करिए 50 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 5 के टेबल में कितने बार में, 4 बार में, गुणा कर लो। अरे 2 को 4 से करोगे 8 आएगा, 8 को 3 से करोगे 24 आएगा। कितना हो जाएगा, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मक्खन जैसे क्वेश्चन है, एकदम चुटकी में आसान हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि मनोज 20 किलोमीटर की 2 क्रमिक दूरियां क्रम से 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो मनोज की औसत गति क्या ज्ञात कीजिए। मनोज की औसत गति क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पे दूरी दे तो रखिए अपन को 20 किलोमीटर, लेकिन इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। इतना ज्यादा मैटर अपन को दूरी काम में नहीं लेनी है। अपन को तो ये पता है कि दूरी फिक्स है कि पहले 20 किलोमीटर फिर भी 20 किलोमीटर ही, तो आप आना जाना ही समझ सकते हो उसको। भाई 20 गया 20 ही वापस है, आना जाना जैसे ही हो गया। तो जब दूरी सेम ही रहेगी तब अपने पास में क्या होगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि 2xy और अपॉन में x प्लस वाई। तो देखो 2 इंटू 24 इंटू 36 बटे कितना, इनको प्लस करने पे कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 रखो यहाँ पे। देखो 6 की टेबल में 6 बार में, ये 10 बार में, ये कितनी बार में, 10 बार में। अब क्या करो, आप गुणा कर लो। अरे 24 की टेबल 6 बार बोलता हूं तो 144 आता है। 144 को 2 से गुणा करूंगा तो 288 आएगा। भाई 144 था, देखो 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 8, 8 और 2। नीचे 10 था तो एक नंबर के बाद में क्या लग जाना है, पॉइंट लग जाना है। मतलब 28.8 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वो है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है सर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन मेरे पास में राइट आंसर होगा इसका। क्लियर है चीजें सभी को। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक मनुष्य ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और बी से ए तक वापस 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो मनुष्य की औसत गति ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, उसकी औसत गति बतानी है। अरे क्या बतानी है, औसत गति बता दोगे तो आप ही को बतानी है। क्या करना है, आप ही को बतानी है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास को अपन यहां पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। कल इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आई है तो आपको जैसी भी क्लास लगी है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका लिख देना है कि आपको कैसी लगी क्लास। एक तो उसका आंसर जरूर से लिखोगे आप लोग, एक कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको क्लास कैसी लगी है, कोई और इंप्रूवमेंट चाहिए। देखो एकदम बेसिक से करवाऊंगा, एकदम बेसिक से। ठीक है, इसके बाद में आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, आपको इस वाले टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा और क्लासों को देखो देखा करो ना। जब देखो अभी अपना चैनल नया चैनल है, आप लोग जब देखते हो उससे ही मोटिवेशन मिलता है मुझे कि अपन क्लास बनाए। वरना मुझे कोई शौक थोड़ी आ रहा है कि जल्दी सुबह क्लास लूं, क्लास बनाऊंगा है। तो वो मोटिवेशन की मिलता है आप लोग जब इसको लाइक करते हो, शेयर करते हो, देखते हो, तभी इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर से किया करो। और जितने भी दोस्त नए जुड़ते हो वो क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करोगे। चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब जरूर से करोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी दोपहर में 1:30 बजे आपकी क्लास होगी, वो क्लास आपको जरूर से देखनी है। दोपहर में 1:30 बजे है ना। इसमें क्या होगा, आपके पास में प्रैक्टिस सेट करेंगे अपन। क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे आपके मैथ का, केवल मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे अपन, है ना। जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपका क्या हो जाए, हर एक टॉपिक रोज क्या हो जाए, रिकवर हो। हर बार रोज प्रैक्टिस सेट देखोगे, रोज क्लास डालता हूं मैं, रोज देखोगे तो क्या होगा, उसमें हर टॉपिक आपके पास में दिन में एक बार तो कम से कम आपने देखा ही है उसको, मतलब तो उससे काफी फायदा मिलेगा आपको। तो वो जरूर से देखा करो क्लास। अभी 1:30 बजे मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।